सो हे गाइस, रॉय जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है मेरी लव मैरिज की। आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हुआ कुछ ऐसा था कि इनको मैंने कम से कम 2-3 साल तक हाँ बोला ही नहीं था। तो मेरी लव स्टोरी में कुछ ऐसा था कि मैं बहुत छोटी थी और ये मेरे से उम्र में अभी भी मेरे से 4 से 5 साल बड़े ही हैं उम्र में। मैं छोटी थी तो मेरा ज़्यादातर खेलने में ध्यान रहता था। तो हम जहाँ रहते थे ना, ये वहाँ पे इनके कोई फ्रेंड रहते थे, तो ये उनके वहाँ आया जाया करते थे ज़्यादा। तो इन्होंने वहाँ मुझे देखा था। तो सब सारे ना हम लोग सब मतलब बहुत सारे फ्रेंड थे। हम लोग रात में मेरी बहन भाई हम सब साथ में खेला करते थे। वो तो ये भी रात को वहाँ आया करते थे, तो ये भी हमारे साथ खेला करते थे। हम लोग खेलते भी थे। और इनके माइंड में मेरे को लेके ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता था। और ऐसे ही खेलते कूदते, ऐसे ही एक दिन ऐसे ही हम खेलते खेलते काफ़ी समय हो गया। ऐसे खेलते कूदते इन्होंने एक दिन मेरे से बोला कि मैं ना आपको लाइक करता हूँ, क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करोगी? तो वो चीज़ सुनते ही ना मैं छत पर थी और मैं कुछ क्या करने गई थी, हाँ मैं कबूतरों को पानी देने गई थी। तो ऐसे एक पानी का मग मेरे हाथ में था, तो उस मग में पीछे करके खड़ी हूँ उनकी। मैंने ना हाँ बोल नहीं, हाँ मैंने खाली ऐसे मुंडी हिलाई और मैंने अपना रास्ता देखा और मैं वहाँ से भाग गई। फिर ये वहाँ आते थे तो मैं कम से कम 1 हफ्ते तक तो मैं घर से निकली ही नहीं। थोड़ा थोड़ा माइंड में ऐसा आ रहा था कि मुझे अपनी मम्मी को बता देना चाहिए, मम्मी वो ऐसे ऐसे मुझे बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको सारे भैया भैया करके बोलते थे, मैंने इनको कभी भैया बोला ही नहीं। मैं इनको कभी भैया नहीं बुलाती थी, लेकिन मेरे साथ के जितने लोग थे इनको सब भैया भैया बुलाते थे। कुछ ऐसा था तो मैंने इनको हाँ बोला ही नहीं। फिर वो हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ ना वो घर जो था वो टूट के बन रहा था, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा था। तो वो वापस से जब बन गया था तो मैं वहाँ के मकान मालिक ने हमें दोबारा बुलाया। हम रेंट पे रहते थे तो हम लोग वहाँ से खाली करके चले गए। तो उसी बीच में ये उस समय वहाँ थे नहीं, गांव गए थे कि कहाँ गए थे, ये वापस आए तो उन लोगों ने बताया, इनके फ्रेंड ने, कि यहाँ जो लोग रहते थे ना वो जा चुके हैं। तो उसने बोला कहाँ चले गए ये वो? तो उन्होंने बोला है तो इसी एरिया में, लेकिन कहाँ गए ये हमें नहीं पता। तो ऐसे इन्होंने फिर उस समय से उनकी जो फ्रेंड की एक बहन थी वो हमारे बगल वाले स्कूल में ही पढ़ती थी। हमारा नंबर 1 था, उनका नंबर 2 था। तो उनको छोड़ने के बहाने से इन्होंने मेरा पीछा करना चालू कर दिया। ये डेली मेरे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, उसको स्कूल छोड़ने के बहाने ये मेरे से मिलने के बहाने आया करते थे। तो मैंने वहाँ भी उनको ऐसा देखा ही। मैं देखती थी तो मैं अपना रास्ता ही चेंज कर देती थी मैं कहीं। और मेरा चलती इतनी तेज़ थी कि मैं जो 10 मिनट का रास्ता होता था वो 5 मिनट में पहुँच जाया करती थी। तो ये लोग बड़े हैरान होते थे कि अभी तो यहाँ थी, गई कहाँ? या अब मुझे ऐसे बताते हैं ये लोग। इस मेरा कल हाथ जल गया था, उसी में दर्द हो रहा है, देखिए। तो ऐसे कहते थे अभी तो यहीं खड़ी थी, चली कहाँ गई, ऐसे ऐसे बात होती थी। तो फिर ऐसे करते करते मैंने ना फिर भी हाँ नहीं बोला। इन्होंने मेरा बहुत पीछा किया मेरे से। कई बार रास्ते में रोक रोक के बोलते थे प्लीज़ मैं आपसे बहुत लाइक करता हूँ, ये वो। मैंने कभी हाँ बोला ही नहीं, ना कि कोई रिस्पॉन्स दिया। हाँ एक दिन क्या ऐसे होते होते एक दिन मैंने आके अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी हम वहाँ रहते थे ना, वहाँ पे अपनी मम्मी को ऐसा करके बोला कि जो भैया थे ना वहाँ पे, वो ऐसे ऐसे मुझे वो रास्ते में घूरते रहते हैं, ऐसे ऐसे वो ना कई बार मेरा पीछा करते हैं। मेरी मम्मी को आया गुस्सा। अब तो लिए मैं ट्यूशन के लिए निकली, मम्मी मेरे पीछे, इनको नीचे ही पकड़ लिया। बोला कि तुम ऐसे ऐसे करते हो, खबरदार जो तुमने कभी मेरी लड़की का ऐसे किया ये वो। ठीक है, नहीं नहीं आंटी, हम उसका मैं कहाँ पीछा करता हूँ, मैं तो मैं तो उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसका थोड़ा पीछा करता हूँ। ऐसा मेरी मम्मी ने उस दिन लास्ट वार्निंग दी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है नहीं करूँगा पीछा। तो उसके बाद फिर वैसे ही सब कुछ चलने लगा। फिर मैं ट्यूशन जाती थी, तो ट्यूशन पर ही मेरे पीछे पीछे एक मेरी फ्रेंड थी। क्लोज तो 2-4 फ्रेंड थी, लेकिन एक फ्रेंड थी मॉडर्न थी, वो मैं उसका नाम नहीं लूँगी। तो कहीं ना कहीं उसके कारण हम लोगों की शादी हुई है। तो वो उसका क्या था, वो ना मतलब कि वो मुझे बोलती थी कि तेरा दिमाग ख़राब है। वो बेचारा मैं जब देखती हूँ तेरे आगे पीछे रहता है, तेरे मन में कभी वो नहीं आता कि तुझे हाँ कर देना चाहिए ये वो। तो फिर मैंने बोला कि तेरा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों बोलूँ, ये है वो है। कह रही ऐसा नहीं होता है, बेचारा जॉब छोड़ के तेरे आगे पीछे रहता है, ट्यूशन में तेरे पीछे, स्कूल तेरे पीछे, थोड़ा तो सोच उसके बारे में। ऐसा कर, उसने मुझे ऐसा बोला, चल ऐसा कर तू मेरे फ़ोन से उससे बात ही कर लिया कर।
तो मैंने बोला तेरा दिमाग ख़राब है क्या, मैं क्यों बात करूँ, मुझे बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। उसने मुझे ज़बरदस्ती करके उसने उसको ट्यूशन के बाहर बुलाया, उसने रोका और उसने बोला कि लाओ मुझे अपना नंबर दो। उसने बस फटाफट उसका नंबर लिया, इनका नंबर लिया, मैं इनको प्यार से हनी बुलाती हूँ, हनी का नंबर लिया उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने। तो हम ट्यूशन पढ़े, मैं ट्यूशन में दुख 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 चलती रही कि इसने क्या किया। हम लोग बस ट्यूशन से हमारी छुट्टी हुई। उस दिन 7 फरवरी थी, मुझे वो दिन याद है, 7 फरवरी थी, रोज़ डे था उस दिन। तो क्या किया उसने, उस कॉल किया कि हाँ बोलो तुम्हें क्या परेशानी है। फिर मेरे कान पे फ़ोन रख दिया ज़बरदस्ती कि नहीं बोल। तो मैंने बोला कि हेलो, ऐसी मैंने माइंड में तो ये सोचा कि छोड़ो ना, बात ही तो करनी है, बात करके कोई, मैंने उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्यार करूँगी इनसे, बस मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, चलो बात है, बात कर लेता, वहीं बात खत्म है, कौन सा मैं मिलने जा रही हूँ, कौन सा मैं इनसे शादी करनी है। मैंने ऐसा सोच के इनसे बात करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दिन फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम ना हमें मिलो इधर, जहाँ हम रहते थे उसी एरिया में ग्रीन गेट था, मतलब कॉलोनी एरिया था, उसमें हम लोग मिले जाके। मैं इसलिए मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई, वो वहाँ आए तो एक रोज़ लेकर आए थे, 2 चॉकलेट थी इनके हाथ में, तो इन्होंने मुझे रोज़ और चॉकलेट दी। वो दिन याद आता है। इन्होंने मुझे चॉकलेट रोज़ दिया कि ऐसी चॉकलेट, फिर मैंने ले लिया और मेरी फ्रेंड को भी इन्होंने चॉकलेट दी, उसने भी ले ली। मैं बस थोड़ा सा आ गया ही, मैंने फूल ऐसे करके फेंक दिया कि मुझे मतलब नहीं, चॉकलेट रख ली अपनी बुक के अंदर ऐसे करके और चली गई घर। फिर ऐसे ही कुछ हुआ। फिर अगले दिन फिर वही चीज़, इन्होंने फ़ोन किया उसके पास कि कहाँ है ये, वो बात करा दो। इसने फिर मेरे पास फ़ोन रख दिया। फिर मुझे वो वैसा ऐसा फील हो रहा है अजीब से कि मैं क्या बात करूँ। बात करते एक दिन बात करी, 2 दिन बात करी, 3 दिन बात करी। बात करते मुझे इनसे अटैचमेंट हो गई और रियल वाला ही प्यार हो गया। तो फिर मुझे बात करने में इंटरेस्ट आने लगा। फिर धीरे धीरे मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन से कम, फिर वो कभी कभी अपने फ़ोन से मुझे भाव दिखाती थी। जब मैं ज़्यादा बात करने लग गई थी ना कि नहीं अभी बात नहीं करेंगे, अभी ट्यूशन चालू, ये है वो है, जब मुझे उनसे ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी तो उन लोगों को मैं पसंद नहीं आती थी, मेरी फ्रेंडों को। वो उनको ये लगता था कि जब देखो तब इसी लड़के के बारे में बातें करती रहती है, ये तो बस जब देखो इसी के साथ घूमना है फिरना है, हम तो कुछ है ही नहीं। उनको थोड़ा ऐसा होने लग गया। मेरी फ्रेंड थी तो फिर मैं अपनी मम्मी वाले फ़ोन से इनसे बात करने लगी। मैं बात करती थी डेली, हम लोग बातें करते थे। फिर उसी समय में मेरे ना एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई थी। तो मुझे मैथ्स तो शुरू से पसंद ही नहीं थी और ना मैं मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी मैंने। मुझे मैथ्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने अपने पापा से, मेरी मम्मी तो नहीं मारती थी, मैंने अपनी पढ़ाई के पीछे अपने पापा से मार खाई है बस। मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं थी, तो मुझे यही डर लग रहा था कि मैं मैथ्स में फ़ेल ही हो जाऊँगी, मुझे स्कूल नहीं जाना। ऐसे बोल के मैंने अपने टीचर से बात करी, तो उन्होंने यही सजेशन दिया मुझे कि तुम ओपन से कर लो, तुम ओपन से मतलब वो हो जाएगा तुम्हें अगर मैथ्स नहीं लेनी है तो मैंने यही किया। मेरी यही फ्रेंड थी मॉमडन, जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्लोज फ्रेंड थी बचपन की। तो फिर इसने मुझे एड्रेस दिया, इसने भी वहीं एडमिशन करा रखा था। फिर मैं गई, मैंने भी वहीं एडमिशन लिया, मैं वहाँ पढ़ना स्टार्ट हो गई। वहाँ मेरी 3 दिन क्लास लगती थी, फ्राइडे सैटरडे संडे भी क्लास होती थी, हम लोग जाते थे। हाँ, तो मैं संडे फिर मैं इनके साथ घूमने भी जाया करती थी। हमेशा नहीं, जब इनके पास टाइम होता था तो मैं इनके साथ घूमने भी जाया करती थी। ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही मुझे इनसे कब असली प्यार हो गया, ऐसे ही। तो बस मैं इतना ही बताऊंगी। ये मेरी अभी मैं सिर्फ ये पार्ट 1 ही रखूँगी। पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको मेरी इतनी इंटरेस्ट है, आप लोग सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे। सो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, और ढेर सारे कमेंट करना और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय, ये वीडियो इतना ही।